सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत। हिंदुस्तान में चुनाव से पहले पाकिस्तान में तनाव। पाकिस्तान के टीवी चैनलों में डिबेट पर भय दिखा। भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने की हो रही बात। पाकिस्तान टीवी डिबेट में 3-4 हफ्तों में युद्ध का दावा किया जा रहा है। अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान पर हो रहा है वहां चैनलों में डिबेट पर डिबेट। अब जरा यह समझें कि किसका ब्रह्मास्त्र है, किसकी तरफ से यह ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया गया है, लेकिन यह चूक साबित हो सकता है। यह किसका ब्रह्मास्त्र है? क्या यह चुनावी ब्रह्मास्त्र है और क्या चुनाव में यह मुद्दा होना भी चाहिए? लेकिन यह बात शुरू कहां से होती है? यह बात शुरू वहां से होती है जब अक्टूबर 2021 में विजय रथ यात्रा के दौरान एक स्टेटमेंट दिया जाता है हरदोई में और कहा जाता है कि जिन्ना आजादी के नायक थे। अखिलेश यादव ने यह स्टेटमेंट दिया और उन्होंने यह कहा कि जितना पटेल का जैसी पटेल की सोच थी वैसी ही जिन्ना की सोच थी। यह भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से शैक्षिक पृष्ठभूमि एक जैसी रही है। यह भी बताया कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने एक जैसी सोच के साथ पार्टिसिपेट किया। 6 नवंबर 2021 को उन्होंने इस बात को रिटरेट किया। उन्होंने कहा मैं जिन्ना वाले बयान पर कायम हूं और जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं उन्हें इतिहास को फिर से पढ़ लेना चाहिए। 24 जनवरी 2022 पर आ जाइए। अब 24 जनवरी 2022 को एक खबर आती है एक अखबार के हवाले से, जिसमें एक इंटरव्यू का हवाला है। इंटरव्यू अखिलेश यादव का है। उसमें वो कहते हैं चीन असली दुश्मन है, पाकिस्तान सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन दुश्मन नंबर 1 चीन है। और ये बात वो लोहिया जी का और मुलायम सिंह यादव का हवाला देते हुए कहते हैं कि मैं भी इसी सोच वाला हूं कि चीन दुश्मन नंबर 1 है। अब अगर यहां आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट दिया गया और फिर से पूरी चीजें रिवाइज होकर पूरे मुद्दों को पाकिस्तान सेंट्रिक किए दे रही हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, बात पाकिस्तान की हो रही है, तो ये क्या जनता के मुद्दों के साथ छलावा है या एक्चुअली जनता के मुद्दे ही डिस्कस हो रहे हैं? जीत की टेंशन, क्या इसलिए MY का एक्सटेंशन? लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि चुनाव के दौरान कोई भी बात नेता के मुंह से, और वो भी इतने बड़े नेताओं के मुंह से, यूं ही नहीं निकल जाती। अब जरा यहां पर देखिए 159 कैंडिडेट पहली लिस्ट में अखिलेश यादव ने ये जो लिस्ट जारी की है उसमें क्या दिखाई देता है? उसमें दिखाई देता है मोस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मुस्लिम। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स अभी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं उसमें तादाद सबसे ज्यादा मुस्लिमों की है। उसके बाद यादव दिखाई देते हैं। मतलब ये MY जो कहा जाता है वो भले ही कहते हो कि वाई हमारा अब यूथ के लिए है क्या, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? उसमें कुर्मी 7 दिखाई देते हैं, जाट 7, निषाद 4, गुर्जर 4, ब्राह्मण 8, ठाकुर 5, वैश्य 6, सिख 2, सबसे ज्यादा 31 और 18। अगर ये पहले करीब 50 कैंडिडेट्स आप घोषित कर देते हैं जो M और Y से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आपकी तरफ उठने वाली वो उंगलियां जो कहते हैं कि आप MY के साथ काम करते हैं, क्या उनमें सब्सटेंस है? पश्चिमी यूपी में देख लीजिए। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की तरफ झुकाव मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश दिखाई दे रही है। पार्टी मुसलमानों के फेवर वाले बयानों पर फोकस कर रही है। MY समीकरण को एक्सटेंशन देने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम यादव के साथ दलित वोटों पर भी निगाह है। क्या मुस्लिम वोट के लिए ही जिन्ना और पाकिस्तान की और झुकाव वाली सोच का प्रदर्शन किया गया? और क्या अगर वो प्रदर्शन किया गया और उधर से ये बात एक चुनावी पैंतरे के तौर पर की गई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से उसको जो इधर से समझ में आता है जब उसको लेकर मैदान में आती है तो ये कहा जाता है कि आप जनता के मुद्दों के साथ छल कर रहे हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।